हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कंपटीशन। इन्फॉर्मेशन इज़ वेल्थ, सूचना ही धन है, इसलिए आप अपनी सूचनाओं को बढ़ाइए, बरकरार रहिए। इसी कड़ी में बीपीएससी टीचर वैकेंसीज़ हो गया, दरोगा की बहाली हो गई, बिहार पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम है उसको को देखते हुए यहाँ पर हमारा ये प्रयास है। ये तीसरा क्लास है, इससे पहले के जो भी क्लास है आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? ऑप्शन जस्ट सामने है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना पूछी जा रही है। तो इसकी स्थापना हुई 1894 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की जाती है। परंतु जो आधुनिक ओलंपिक है ये प्रथम बार कब खेला गया? तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत मानी जाती है 1896 ईस्वी से। याद रखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये तो याद रहता है आधुनिक ओलंपिक खेल 1896, लेकिन 1894 को भूल जाते हैं। तो इसलिए हमने इस तरह के ऑप्शंस को ध्यान में रखा है, ठीक है। और यहाँ जो 1829 देख रहा है तो इसको भी रिलेट कर लीजिए। भारत में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से और राजा मोहन राय, इनकी सहायता से 1829 इसमें सती प्रथा को ख़त्म किया गया। और ये जो 1858 ईस्वी दिख रहा है ना, ये ऑप्शन, तो 1857 की जो क्रांति भारत में हुई थी, तो 1858 में 4 जून 1858 को झांसी जो लक्ष्मीबाई है इन्होंने नेतृत्व संभाला था 1858 में, और इसी 1858 में ये वीर गति को प्राप्त कर लेती है। तो इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आ गया, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय पूछ सकता है कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है लोसाने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लोसाने, जो कि स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिए। आज प्रश्न कुछ ही कम ही हैं, आप लोगों को पूरा वीडियो देखना चाहिए। अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा और नीचे लाइक करिएगा तो हम कोशिश करेंगे कि 10 प्रश्न का सेट बनाएं। तो इसलिए आप लोग इसको कोशिश ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सामने जो दिख रहा है अनुच्छेद 243, पंचायती राज का उल्लेख आपको मिलेगा अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 19F, इसमें एक संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार पहले 7 थी टोटल, तो 19F में जो वर्णित है संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया 19F के। तो और उसके बाद अनुच्छेद 61, इससे पहले की वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं, राष्ट्रपति को जो हटाया जाना है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 के अनुसार लगाया जाता है। और जो अनुच्छेद 76 है इसका वर्णन मिलता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी भारत के जो, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप लोगों को इतनी जानकारी ध्यान में रखना है। तो इसमें तो कोई नहीं है, इसका मतलब 5वां ऑप्शन जो बीपीएससी सेट करती है इनमें से कोई नहीं होगा। तो स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 19 में, 19F नहीं, 19F में संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार पहले 7 थी, अब 6 है जो अनुच्छेद 19 में वर्णित है। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मिलान इनमें से असत्य है? देखिए, कई बार एग्जाम में असत्य और सत्य पर ध्यान रखना चाहिए। औसत यानी फॉल्स है, एक तरफ राज्य दिया हुआ है और एक तरफ चाय उत्पादन का प्रतिशत दिया हुआ है देश में। तो असम 35%, इसी तरह से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। वास्तव में चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम राज्य में ही होता है, और ये जो 35% है ये रॉन्ग है, ये होगा 53%। चाय के कुल उत्पादन का तकरीबन 53% उत्पादन जो है असम राज्य से ही की जाती है। दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है जो 21% बिल्कुल सही है। तमिलनाडु 15%, ये भी सही है। और केरल 9%, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, चाय उत्पादन में राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर की पौड़ी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इनमें से कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट। हर की पौड़ी जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वह मिलेगा आपको हरिद्वार में। हरिद्वार किस राज्य में? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, तो हरिद्वार यहीं पर स्थित है। हर की पौड़ी बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल है, क्योंकि इसी जगह पर, हर की पौड़ी जगह पर ही हरिद्वार में जो स्थित है, महाकुंभ और अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है। बाकी ये जो अयोध्या लिखा है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या
जो वर्तमान में अभी ज़िले का नाम है, पहले फैज़ाबाद नामक ज़िले में आता था। फैज़ाबाद नामक ज़िले का नाम चेंज करके अब सीधा अयोध्या कर दिया गया है। और बाकी यहाँ सी ऑप्शन जो दिख रहा है प्रयागराज, यह है इलाहाबाद का नया नाम। इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज रखा गया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? जब भी प्रश्न हो इनमें से नहीं है या है, तो इस तरह के प्रश्न पर बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए, कंसंट्रेट रहना चाहिए। रंगभूमि बिल्कुल है, मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचना है, उपन्यास है। गोदान भी है, प्रेमाश्रय भी है, ये नया लगेगा आप लोगों को। और जो ये मैला आंचल दिख रहा है ना, ये इनकी रचना नहीं है। मैला आंचल ये आंचलिक कहानी, आंचलिक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो इसमें पूछा जा रहा नहीं है, इसलिए ऑप्शंस डी हो जाएगा, राइट। तो ये टॉप 5 प्रश्न हमने आपके सामने रखा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों को ज़रूर बोलिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए, ताकि और भी हम वीडियोस आपके लिए अवेलेबल करा सके। बाकी टॉप 50 जस्ट आने वाला है, जस्ट वेट। ओके, टिल देन गुड, थैंक यू।